कहीं आपका बच्चा जातिवाद के नाम पर हिंसा तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका बच्चा धर्म के नाम पर क्रिमिनल तो नहीं हो रहा। आज दो खबरें बताऊंगा। एक खबर है 2018 की लिंचिंग के मामले में। 2018 में लिंचिंग के मामले में एक मुसलमान को लिंच कर दिया गया था। उसमें 10 लोगों को दोषी ठहराया गया है। राकेश, कालू, सोनू, मंगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित, करणपाल को आजीवन कारावास उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक ये खबर है। एक दूसरी खबर है, ये तो लिंचिंग धर्म के नाम पर जो हिंसक थे उनको ये सज़ा मिली है। एक खबर बताऊंगा, जाति के नाम पर हिंसा करने वालों को सज़ा हुई है। तो दो खबरें बताऊंगा, इस खबर का विश्लेषण करूंगा। और ये खबर खासकर मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए कह रहा हूं कि अगर आपका बच्चा जाति के नाम पर या आप जाति के नाम पर हिंसा कर रहे हैं तो नहीं बचेंगे। अगर आपका बच्चा धर्म के नाम पर इस तरह के काम कर रहा है तो वो भी नहीं बचेगा। तो आपको मैंने बताया 2018 में धर्म के नाम पर मारने वाले 10 जो हिंदू बन रहे थे उनको लिंचिंग के केस में आजीवन उम्र कैद हुई है। अब जाति के नाम पर हत्या करने वाले का क्या हुआ है सो सुनिए। न्यायपालिका का सबसे ऐतिहासिक फैसला। 2014 में माराकुंभी कर्नाटक में दलितों पर हमला किए गए, उनके घरों में आग लगाई गई और उनका बहिष्कार किया गया। ये बहुत ही भयावह घटना थी। आज 10 वर्ष बाद कोर्ट ने इस घटना में शामिल 98 लोगों को सामूहिक कारावास की सजा सुनाई है। कोई जातिवादी मनुवादी मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहता है कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हिंसा हो। अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो 10 लोग जो लिंचिंग के आरोप में दोषी में उम्र कैद की सजा पाए हैं, इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या ये पढ़े लिखे लोग होंगे? क्या इसमें से कोई नेता का बेटा होगा, कोई अभिनेता का बेटा होगा, कोई जमींदार का बेटा होगा, कोई बिजनेसमैन का बेटा होगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर का बेटा होगा? कौन लोग होंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंदू बनकर हत्या की और अब 10 आजीवन कारावास की सजा पा गए हैं? कौन लोग होंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके घर में न तो खाने के लिए होगा, न ये पढ़े लिखे लोग होंगे, न ही ये डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक के बेटे होंगे। ये सब के सब अशिक्षित होंगे, और जो अशिक्षित होगा वही इस तरह के हिंसा में शामिल होगा। आपको मैं इस देश की हकीकत बता रहा हूं। सोचिए, अमित शाह का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया चलाता है। जितने जो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा नफरत फैला रहे हैं आजकल, राजनाथ सिंह का बेटा, रवि किशन का बेटा, योगी और मोदी जी के तो बाल बच्चा ही नहीं है, तो उनके बारे में क्या बात करूं। एक अजय आलोक है पटना से, वो रोज कहते हैं हिंदू जाग जाओ नहीं तो लेट जाओगे। उनके दोनों बच्चे विदेश हैं। जो कहते थे गोली मारो डैश डैश, अनुराग सिंह, उनके बच्चे अमेरिका में हैं। अब बताइए, इस देश में जानबूझकर इसीलिए SC ST OBC और किसान जातियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है ताकि आप इस तरह के हिंसा में, चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो या जातिवादी हिंसा हो, उसमें आपका इस्तेमाल हो सके। और सोचिए, जो लोग राजनीति में बैठे हुए हैं, जो भी नेता, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो आपको हिंसा करने के लिए भड़काता है, क्राइम करने के लिए भड़काता है, तो पहले देखिए कि उसका बेटा क्या कर रहा है, पता कीजिए। उससे कहिए कि नेताजी, आपका बेटा कब आएगा धर्म बचाने, कब आएगा जाति बचाने, तब आपको हकीकत पता चलेगा। आप बताइए, 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। मैं खासकर इस देश के तमाम जातिवादियों से आगाह करता हूं, आप जाति और धर्म के नाम पर हिंसा मत कीजिए, आप नहीं बचेंगे। और सोचिए, आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। खेलेगा कूदेगा तो क्या बनेगा? रिंकू सिंह बनेगा, सूर्य कुमार यादव बनेगा। आपका बच्चा बिजनेसमैन बनेगा तो क्या बनेगा? अंबानी अडानी बन सकता है। पढ़ेगा लिखेगा तभी ना कुछ करेगा। और आप बताओ उसका फायदा क्या होगा? आप सोचिए, आपका बेटा सफल हो गया, बच्चा सफल हो गया, वो पैसे कमा रहा है, तभी ना वो आपको तीर्थ यात्रा कराएगा, तभी ना आपकी जिंदगी बेहतर करेगा।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पास पैसा है, संसाधन है, रुपया पैसा है। अगर आप जाति के नाम पर दलितों पर, पिछड़ों पर या आदिवासियों पर हमला करेंगे तो क्या होगा? आप जेल जाएंगे, आपके दुश्मन बढ़ेंगे। एक बात समझ लीजिए आप लोग, मैं खासकर इस देश के किसान जातियों से कह रहा हूं, ओबीसी, एससी, एसटी से कह रहा हूं, अगर आप जातिवादी हिंसा में शामिल हैं तो आप बहुत ही बेवकूफ हैं। क्योंकि जो लोग कल तक पानी नहीं पीने दे रहे थे, जो लोग कल तक पढ़ने नहीं दे रहे थे, वो आज नौकरी में भी नहीं जाने दे रहे हैं। जो जातिवादी मनुवादी थे, जिन्होंने जातियां बनाई, जाति के नाम पर फसल काटा, वो आज भी जातिवादी मनुवादी हैं। उनका तरीका बदल गया है। वो अब शहरों में रहते हैं, वो अब मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, और वहां वो एक बराबर से सबके साथ जातिवाद करते हैं। जो हिंदू बनकर सांप्रदायिक दंगा कर रहा है, उनके बच्चों को भी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स में नहीं जाने दे रहे हैं। वो आज भी आपके नौकरी में नहीं जाने दे रहे हैं, बिजनेस में नहीं जाने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं, वो आपका स्कूल बर्बाद कर रहे हैं। अब बात आप कहेगा कि राष्ट्रवाद है ये, तो मैं फिर कह रहा हूं, असली राष्ट्रवादी वही होगा। आप पैसा कमाइए, आप अच्छा इंसान बनिए, देश की सेवा कीजिए, सेना में जाइए, वो है असली राष्ट्रवाद। आप देश की तरक्की में हाथ लगाइए, वो है असली राष्ट्रवाद। और असली धर्म है इंसान की मदद करना, एक बेहतर इंसान बनना। दुनिया में सब आया है, सबको मरना है। सोचिए बुद्ध क्यों मशहूर हुए? बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, ये सब क्यों मशहूर हुए? गुरु गोविंद सिंह हो, शिवाजी महाराज हो, ये लोग इसीलिए महान कहलाएं। चाहे महाराणा प्रताप हो, इन लोगों ने सच्चाई के लिए लड़ाई की, जाति और धर्म बचाने के लिए लड़ाई नहीं की इन लोगों ने, तब ये महापुरुष कहलाए। और आप भी महापुरुष बन सकते हैं। आज के समय में आपको ज्ञान विज्ञान अपनाना पड़ेगा। और जो लोग आपको भड़काते हैं जातिवाद के नाम पर या सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपके नस्लों का, फसलों का दुश्मन है। इन 10 लोगों के परिवार का क्या होगा? गोधरा दंगे में सुरेश मोची का क्या हुआ? वो आज भी जूता सिल रहे हैं। और मैं खासकर आगाह कर रहा हूं इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से, अल्पसंख्यकों से, आप किसी भी तरह के जातीय हिंसा और सांप्रदायिक धार्मिक हिंसा में पकड़े जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। क्योंकि आपका बचाने वाला न वकील है, न कोर्ट में जज है, ना आपका चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, थाना पुलिस में भी आप नहीं हैं। जब आप इस तरह के हिंसा करेंगे तो आप पर कानून लागू होगा, आप जेल जाएंगे। जो लोग जातिवादी हिंसा करते हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, अगर आप किसान कम्युनिटी से, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, आप जातीय हिंसा कर रहे हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको भी बचाने वाला कोई नहीं है। इस देश के 90% आबादी के साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आपको धार्मिक हिंसा में धकेला जा रहा है वोट के लिए, आपको जातिवादी हिंसा में धकेला जा रहा है। आप समझिए इस बात को। आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, इस देश का भविष्य तब बदलेगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। तो इसलिए कल अगर आप अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, वो कहीं तलवार तो नहीं लहरा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर उसको अफीम तो नहीं चटाया जा रहा है, कहीं उसका कोई राजनीतिक विचारधारा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। संविधान लागू है इस देश में। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, उसको संवैधानिक तरीके से करिए, नहीं तो आपका बच्चा इसी तरह से जेल जाएगा और आप लाचार और बेबस रहेंगे। तो सोचिए, जातिवाद और सांप्रदायिक दंगे से सावधान रहिए, अपने बच्चों को बचाइए इससे पहले कि देर हो जाए। और अगर आप खासकर शोषित वंचित समाज से हैं, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार पर ध्यान दीजिए। वही असली राष्ट्रवाद है, वही असली देश सेवा है। सेना में जाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, सिनेमा कीजिए। बताइए, आपका बच्चा खिलाड़ी बनेगा, सूर्य कुमार यादव बनेगा, रिंकू सिंह बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, तब ना आपका नाम रोशन होगा।
जरूर विचार कीजिएगा। ये कोई जातिवादी मनुवादी मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ बने रहें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।